प्रूव करना है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कितना आएगा। ठीक है, तो ये कोन है, कोन का कर्व सरफेस एरिया निकालना है। कर्व सरफेस एरिया का मतलब होता है जैसे ये कोन है, ठीक है, ये कोन है, ये जो कर्व वाला उसका पार्ट है, कर्व पार्ट है, यही एरिया निकालना होगा, कर्व सरफेस एरिया, है ना। कर्व सरफेस एरिया यही निकालना है। तो एक काम करते हैं, इसके इतने पार्ट कर देते हैं। कितने पार्ट कर देते हैं? बहुत पार्ट कर देते हैं, इनफाइनाइट पार्ट कर देते हैं। ऐसे बीच से एक पार्ट, फिर घुमाए, फिर पार्ट कर दिए, ऐसे कुछ इस तरीके से। उसमें 3D दिखेगा नहीं, ऐसे सामने पार्ट किए, कितने पार्ट कर देंगे? ऐसे इनफाइनाइट पार्ट कर देंगे, छोटे छोटे पार्ट कर देंगे। यानी जब छोटे छोटे पार्ट करेंगे ऐसे, तो बनेगा ट्रायंगल जैसा बनेगा। किसके जैसा बनेगा? ट्रायंगल के जैसा बनेगा। ये कुछ ऐसे ट्रायंगल के जैसा बनेगा। एक पार्ट, फिर दूसरा पार्ट निकालिए, काट के ऐसे निकाल के लगा दे, ठीक है। फिर तीसरा पार्ट। तो लेकिन इतने बड़े पार्ट नहीं करेंगे, बहुत छोटे पार्ट करेंगे। कितने छोटे पार्ट करेंगे? इसका जो ऐसे हाइट है, इतने छोटे पार्ट कर देंगे कि ये जो हाइपोटेन्यूज इसी हाइट पे आ जाए। यानी अगर ऐसे देखो पार्ट छोटा करेंगे अगर, तो हाइट देखो, हाइट हाइपोटेन्यूज के पास आ गई। और छोटा पार्ट करेंगे, बेस कर देंगे। बेस इतना कर दें कि ताकि हाइट जो है ये हाइपोटेन्यूज उसी हाइट पे आ जाए। ऐसे आई पास, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर ऐसे आई, फिर उसी पे आ गई। हाइपोटेन्यूज उसी बेस पे आ गई। और ये जो हाइपोटेन्यूज इसके लिए एल होता है, यानी ये जो एल था इसी एच पे आ गया है। यानी एच इज इक्वल टू क्या हो गया है? एल। और बेस बहुत माइन्यूट हो गया, बेस कितना बहुत कम हो गया। बेस कितना हुआ? बहुत कम। एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, ऐसे ट्रायंगल कितने पार्ट निकल गए हैं? बहुत पार्ट निकल गए हैं। और बेस कितना? बहुत छोटा बेस है। बेस बहुत छोटा बेस है। बेस कितना है? पॉइंट जैसे बेस है। और पॉइंट जैसे बेस है, ऐसे कितने इनफाइनाइट है? कितने? एन। एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट, चार पार्ट, पांच पार्ट, ऐसे जब एन पार्ट को मिला लिए तो पूरा कर्व सरफेस बन गया। तो ऐसे ट्रायंगल के जैसा था, लेकिन ट्रायंगल इतना छोटा था कि ये जो था एल मतलब फ्लैंक हाइट जो थी उसी एच पे आ गई है, उसी एच पे आ गई है। तो एरिया जब निकाले कौन का? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया निकाले तो पहले वाले ट्रायंगल का एरिया, दूसरे वाले ट्रायंगल का एरिया, फिर तीसरे वाले ट्रायंगल का, ऐसे ऐसे कितने ट्रायंगल के एरिया निकालिए? एन ट्रायंगल। जो एन ट्रायंगल का निकाले सबको ऐड कर दिए। जब सबको ऐड कर दिए होता क्या? हाफ बेस, पहले वाले का बेस b1 इंटू हाइट h1 प्लस हाफ दूसरे वाले का b2 प्लस h2 हाफ, ऐसे चलता जाएगा कितने तक? ट्रायंगल लास्ट तक, हाफ bn इंटू hn। तो पहला देखेंगे हाफ bn क्या हुआ? अब देखेंगे h क्या है? h वही बार बार h आएगा, फिर वही h आएगा। यानी जो l था बार बार वही h आ रहा है, बार बार l ही, यानी h की जगह पर रख दिए हम लोग l। फिर हाफ b2l, फिर हाफ bn इंटू l। ठीक, हाफ क्या हुआ? कॉमन हो गया। l क्या हुआ? बाहर कॉमन हो गया। बचा क्या? b1 प्लस b2 प्लस b3 bn। बेस जो सब बेस आए हैं उनको क्या कर लेते हैं? सम कर लेते हैं उनका। अब देखो इसी में से बेस निकाला गया है, सब छोटे छोटे बेस, सारे छोटे छोटे बेस जो है इसी में से निकाले गए हैं। पॉइंट जैसे बेस है, बिल्कुल पॉइंट जैसे बेस है, बेस सारे पॉइंट जैसे हैं। अब जब पॉइंट जैसे बेस है सबको ऐड कर लेंगे, एक पॉइंट, दूसरी पॉइंट, तीसरी पॉइंट, चौथी पॉइंट, पांचवी पॉइंट, ऐसे bn पॉइंट है। जब सबको ऐड कर ले तो बन गया सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। क्या बन गया? सर्कल का क्या बन गया? सर्कमफ्रेंस बन गया, उसी की परिधि बन गई, सर्कमफ्रेंस बन गया। और सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो होता है वो होता है 2 पाई r, तो हाफ l इंटू 2 पाई r, रेडियस इसी की। अब देखो b1 बेस, पहला बेस, दूसरा बेस, तीसरा बेस, चौथा बेस, पांचवा बेस, ऐसे सारे बेस को ऐड कर लिए तो मिला क्या? 2 पाई r, पूरी सर्कमफ्रेंस बन गई, सर्कल बन गया। तो मिला हाफ इंटू l। अब देखो यहाँ पे हाफ, 2 बेस यहां पे कटा, 2 यहां पे, बचा क्या? पाई r l। समझ में आया? बस खत्म।